Good morning, dear students. Beta, today's topic is method of preparation of ethers. Ethers बारे असी बड़े ही डिटेल च पढ़ चुके हैं कि what are ethers, उन्हां दा structure की है, उन्हां दा nomenclature, उन्हां दी isomerism. आज असी पढ़ांगे how to prepare these ethers. So बेटा मैं कुछ methods लिखे हैं ethers बारे. By dehydration of alcohols, देखो very important method, बहुत ही ध्यान ना समझन वाला मेथड भी है. विलियमसन सिंथेसिस, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद डाई सिल्वर ऑक्साइड या बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन ऑन एल्कोहल्स, आ दो मेथड्स भी दो रिएक्शंस ने, बट बोथ ऑफ द अपर टू मेथड्स आर हाईली इंपॉर्टेंट. नीचे देखो ईथर्स दो तरह के ROR या ROR डैश. इट इज़ द सिमेट्रिकल ईथर. दोनों आर चेन्स अगर सेम है तो उन्होंने असी कहांगे सिमेट्रिकल ईथर. यदि एक एग्जाम्पल बेटे मैं इत्थे लिख दिंदी हां, लेट्स से CH3OCH3. इट इज़ अनसिमेट्रिकल ईथर अगर दोनों चेन्स सेम नहीं है. लेट अस से इट इज़ CH3OC2H5. It is methoxymethane, it is methoxyethane. Both are examples of symmetrical and unsymmetrical ethers. Now how to prepare these ethers? Listen very carefully. First method, I am going to start by dehydration of alcohols. Very important method, I must say again. Dehydration of alcohols. अगर मैं alcohol दी dehydration करा किसी प्रोटिक एसिड दे नाल, प्रोटिक एसिड किहड़े है जिहड़े सानू प्रोटोन डोनेट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सानू ईथर्स मिलेगा. ठीक है. नाउ अगर बेटा आ डिहाइड्रेशन कंट्रोल्ड कंडीशंस नाल करिए तां ईथर मिलेगा, अदरवाइज सानू एल्कीन भी मिल सकता है. देखो डिहाइड्रेशन करनी है मैं. नॉर्मली तुसी पिछे डिहाइड्रेशन एल्कोहल्स दी पढ़ के आए हो, एल्कोहल्स दी प्रॉपर्टीज. अगर तुसी सल्फ्यूरिक एसिड पा के डिहाइड्रेशन कर दो 443 कैलविन ते, अगर तुहानू याद होए इथीन बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर तुहानू एसिडिक डिहाइड्रेशन याद होए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस च वाटर निकल जाएगा. मैं हुणे मैकेनिज्म करके दिखानी है. जो वाटर निकल गया इत्थे कार्बोकैटाइन बन गया तो इत्थे एल्कीन बन जाएगा. आई विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म राइट नाउ. लेकिन अगर यही डिहाइड्रेशन तुसी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस च टैंपरेचर कंट्रोल्ड रखो 413 कैलविन तो तुहाडे को बनेगा ईथर CH3CH2 अगेन CH2CH3. इत्थे की होया अगर मैकेनिज्म नूं मैं फर्स्ट स्टैप देखा, इत्थे की होया एक ही मॉलीक्यूल दे विचों इत्थों OH चला गया आ वाला और इत्थों H चला गया. इत्थे दो मॉलीक्यूल्स दे विचों एक चो OH एक चो H चला गया और वो दोनों जुड़ गए. यही बेटा हुण असीं मैकेनिज्म डिटेल्स करांगे कि वाई दिस हैपन्स एंड हाउ दिस हैपन्स. अगर याद रखन दा बेटा की कंप्लीट दा रिएक्शन आ सकता है. अगर इथेनॉल नूं या किसी एल्कोहल नूं 443 कैलविन ते हीट करिए सल्फ्यूरिक एसिड ना, एल्कीन बनेगा. जिन्ने कार्बन्स दा एल्कोहल है उन्ने ही कार्बन्स दा एल्कीन बनेगा. लेकिन अगर टैंपरेचर घटा दिए 443 की जगह 413 कैलविन कर देवां तो जिहड़ा एल्कोहल लिया है उस दा डबल ईथर बन जाएगा. Now I will explain the mechanism how this happens. Now बेटा mechanism, फर्स्ट मैकेनिज्म नूं इत्थे एक्सप्लेन करन दी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिवाइज करवा दिनी है. अदरवाइज जो तुहानूं यह मैथड आएगा तुसीं यह मैकेनिज्म नहीं देना जिहड़ा मैं फर्स्ट वन एक्सप्लेन करन लगी हां. मान लो मेरे को एल्कोहल है, फ्रॉम सम एसिड प्रोटोन आ गया. ठीक है बेटा जी. नाउ बेटा सानू लगता है कि प्रोटोन ने अटैक किया, बट अटैक हमेशा इलैक्ट्रॉन्स करते हैं. अटैक हमेशा नैगेटिव टू पॉजिटिव शो करना है. की बन जाएगा मेरे को CH3CH2O, 4 की बजाय 2 इलैक्ट्रॉन रह गए क्योंकि एक 2 इलैक्ट्रॉन्स ने प्रोटोन बनाता H और इत्थे आ गया पॉजिटिव चार्ज. नाउ अगला स्टेप की है बेटे, दिस विल गो आउट वाटर और मेरे को बचेगा CH3
CH2 उत्ते पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वाटर है 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन के बाहर निकल जाएगा। किस तरह निकलेगा बाहर? OH, पहला 2 इलेक्ट्रॉन ही हुण 4 लेके बाहर निकल गया। हुण एम को बच गया कार्बाकेटाइन। इनू की होएगा बेटा? देखो CH H and CH2, दिस इज अ कार्बाकेटाइन, दिस इज अ सिमिलर स्टेप। इत्थे पॉजिटिव चार्ज है, इनू 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन एंड मेरे को एल्कीन बन जाएगा, और H पॉजिटिव जो एसिड ने दिता सीगा वो वापस लेके चला जाएगा H पॉजिटिव। आ बेटा मैं यही चीज़ लिखी है। नाउ यह मैकेनिज्म तुहानू ईथर्स बनाने च सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इफ आई राइट द नेम ऑफ दिस मैकेनिज्म, इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। फर्स्ट स्टैप, जिस तरह मैं तुहानू कहा है कि ईथर्स नू बनाने लगे अगर तुसी टैंपरेचर ज़्यादा कर दो तो एल्कीन बन जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म, तुसी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स च करके आए हो। Now I'll explain how ethers are formed. Now बेटा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, यही साडा कंसर्न है। जो पहला मैकेनिज्म करवाया वो तुसी पिछे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स च कर चुके हो, मैं बार बार दस रही हूँ। हुण देखो CH3 CH2OH सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, H पॉजिटिव आया एसिड तो अगेन अटैक कौन करेगा? मैं दसिया इलेक्ट्रॉन्स। सो मेरे को की बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप? CH3 CH2O, आ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, H पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा जी। हुण कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है कार्बन। ठीक है, क्योंकि यदि विसिनिटी जो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है, ऑक्सीजन ते चार्ज आया ही है, कार्बन ते भी थोड़ा जा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्लाइटली। सो नेक्स्ट एल्कोहल मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, ये वही मैंने लिख दिया जो भी बना है, और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और आया। अब ये यहां पे अटैक करेगा। ठीक है बेटा, और ये वाटर निकल जाएगा बाहर। समझ आई बात? तो मेरे पास क्या बन गया? CH3 CH2OH, ठीक है, CH2 CH3, और ये वाटर बाहर निकल गया। CH3 CH2, और ये अल्कोहल ने इस पे अटैक किया और ये वाटर बाहर निकल गया। सो इसमें आपको एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर मैंने ईथर बनाना है तो अल्कोहल एक्सेस में चाहिए। पहले एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल से एल्कीन बन गया, अभी हम देखो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। पहले प्रोटॉन ने अटैक किया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अगर मैं इसका नाम लिखूं, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस पे एक और अल्कोहल ने अटैक किया, तो इसकी एक कंडीशन होगी ईथर बनाने की कि अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस। देखो 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं ना, तो ये चीज बन गई मेरे पास। अब इसमें क्या होना है? ईथर बन जाना है, सिंपली H बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसको फटाफट ऐसे लिखूं, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, H ये बाहर निकल गया और ये बन गया CH3 CH2O, और ये भी CH2 CH3। बहुत ही आसान मेथड हो गया बेटा। देखो सबसे पहले अल्कोहल को अटैक किया प्रोटोन ने, अब ये प्रोटोन एंड में वापस चला जाएगा एसिड के पास। ये कहाँ से आया? फ्रॉम एसिड। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, इसको दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल ने अटैक किया, वाटर बाहर निकल गया। यहाँ पे मैंने माइनस वाटर कर दिया, वाटर बाहर निकल गया, और फिर एंड में जो मेरा प्रोडक्ट बना था उसमें से H पॉजिटिव फिर से एसिड के पास चला गया और मेरे पास ईथर बन गया विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। फैक्ट्स अबाउट दिस रिएक्शन: dehydration of alcohols is always accompanied by formation of ethers, तो बनेंगे ही, formation of some alkenes, ये बनेगी। ठीक है, अब किन कंडीशंस में ईथर्स ज़्यादा बनेंगे, किन कंडीशन में एल्कीन्स ज़्यादा बनेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अगर तो आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो
प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करवा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अल्कोहल्स की अगर डिहाइड्रेशन करोगे बेटा 443 पे, अभी मैंने बताया कि आपका एल्कीन बनेगा। और अगर 413 केल्विन पे करोगे तो ईथर बनेगा इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। नाउ इफ यू टेक सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ 2 कार्बन चेन्स हैं और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी अगर बेटा डिहाइड्रेशन करो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बेटा बल्की ग्रुप्स आ गए, ठीक है। तो बल्की ईथर नहीं बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा एल्कीन मेजर, और माइनर आपका बनेगा ईथर। देखिए ये CH3CH3HOH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये 2 बल्की ग्रुप हैं। अब ईथर बनेगा तो दोनों कार्बन्स पे 2-2 बल्की ग्रुप हो गए, तो स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एंड दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट एल्कीन, इसको ध्यान से करना। और अगर आप टर्शरी अल्कोहल लोगे बेटे, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, अब तो 3-3 मेजर ग्रुप्स आ गए, बल्की ग्रुप्स आ गए, तो हमारे पास ईथर बनेगा ही नहीं। द ओनली प्रोडक्ट इज एल्कीन। वो आप किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ठीक है। द ओनली प्रोडक्ट इज एल्कीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक लिमिटेशन भी है इस मेथड की। लिमिटेशन वही है जो रूट्स रिएक्शन की आप लोगों ने पढ़ी थी। अगर अब आपको पता है इस मेथड में आपको अल्कोहल एक्सेस में चाहिए, अगर तो आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना है, आपने एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन करी तो सिमेट्रिकल ईथर बन गया। लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, आपने 2 अल्कोहल्स के लिए आपको बनाना था, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर, लेकिन साथ में 2 प्रोडक्ट्स और बन गए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ के आपके पास 3 ईथर्स आ गए। तो इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट था दिस वन, लेकिन अलोंग विद दिस ये 2 प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये लिमिटेशन है इस मेथड की कि हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। वी कैन ओनली प्रिपेयर, अगर आपको याद होगा रूट्स रिएक्शन की भी ये लिमिटेशन थी, सिमेट्रिकल ईथर्स। सो बेटा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वी हैव 4 रिएक्शंस: एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, Williamson's synthesis, reaction of alkyl halide and disilver oxide by the action of diazomethane on alcohols। ये मेथड डिटेल में हम अगली वीडियो में करेंगे। ये 2 छोटे छोटे मेथड है, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। नाउ सी, बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। कोई अल्काइल हलाइड लो, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ, 2 हेलोजेंस को सिल्वर लेके सिल्वर हलाइड बना के बाहर निकल जाएगा। इसकी बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन के साथ मिलके ईथर बना लेंगे। नाउ बाय द एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन विद अल्कोहल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे? C। डाईएजोमीथेन का नाइट्रोजन निकल जाएगा, ठीक है बेटा जी, और CH3 CH2O, CH2 के साथ ये H निकल जाएगा। मतलब ये चीज एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगी और ये H इसके साथ मिलके इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे। सो तो ये 2 मेथड्स है, ठीक है बेटा। और कल करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड अगेन, एंड सम कंसेप्चुअल्स। गुड लक।